जय हिंद दोस्तों। आप तो हमें जानते ही हैं। नाम है अमोल तायडे और हम एक फिजिकल कोच है और फैन है शहीद आज़म भगत सिंह जी के और आदर्श रखते हैं हमारे आंखों के सामने हमेशा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। और आज आपके सामने आने का हमारा एक ही मकसद है, जो कि हम ये जानते हैं कि बहुत से लड़के, बहुत से नौजवान फौज में लगने की इच्छा उनके मन में है कि हम फौज में लगे। हम इसीलिए आपके सामने आए हैं और ये वीडियो बनाने का हमारा वही मकसद है कि इंडियन आर्मी में लगने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किस की वजह से हम इंडियन आर्मी में लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये प्रश्न है कि इंडियन आर्मी में लगने के लिए हमें पढ़ाई कितनी चाहिए। तो उसके लिए पढ़ाई चाहिए 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास इंडियन आर्मी में लगने के लिए पढ़ाई चाहिए। अगला है हमारा प्रश्न कि कम से कम इंडियन आर्मी में लगने के लिए हाइट कितनी चाहिए। तो उसका आंसर है 168, 170, 172। तो ये हाइट ली जाती है। तो कम से कम 168 हमें हाइट चाहिए। और उसके बाद में बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि इंडियन आर्मी में लगने के लिए फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म रहता है और ऑफलाइन फॉर्म रहता है। तो इंडियन आर्मी में हमेशा ऑनलाइन ही फॉर्म रहते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए और अपना सिलेक्शन इंडियन आर्मी हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंडियन आर्मी में अगला क्वेश्चन है, हमारे इंडियन आर्मी में रनिंग कितनी रहती है। तो उसका आंसर है 1600 मीटर। 1600 मीटर रनिंग रहती है। तो उसके 4 राउंड रहते हैं। एक राउंड रहता है 400 मीटर का। तो ऐसे 4 राउंड रहते हैं। तो हमें 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ती है। तो वो रनिंग हमसे निकलनी चाहिए, तभी जाके आगे हमारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में हमें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद में हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद लिस्ट लगेगी, हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मेहनत अगर करनी है तो मेहनत तगड़ी करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत जो भी लड़के तगड़ी करते वो हमेशा सक्सेस ही होते हमें नज़र आए हैं। तो इसीलिए फौज की तैयारी अगर करनी है तो सही तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से अपना करियर बनाइए। उसके बाद में हम आपके सामने और एक प्रश्न लाए हैं कि हमारे शरीर पर, जैसे कि हमारे शरीर पर या किसी भी हमारे शरीर के जो भी हम जो बॉडी हो रही थी, तो उस पर किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कोई किसी का नाम लिख देता है, तो कोई टैटू बना लेता है। तो वो टैटू नहीं चाहिए, ये हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद में हम आपके सामने और एक प्रश्न लाए हैं कि जैसे कि इंडियन आर्मी में पुलअप्स कितने लगाए जाते हैं। कम से कम हमें 10 या 12 पुलअप्स लगाने के लिए बोले जाएंगे, तो हमें वो आना चाहिए 10 या 12। उसके बाद में हमको इंडियन आर्मी में लगने के लिए कम से कम जो जंप जो रहती है, लंबाई जो जंप रहती है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम 9 फीट या 11 फीट हमको बोलेंगे लगाने के लिए, तो हमें वो आना चाहिए। आसान बात नहीं है देश की रक्षा करना। हमें फौज में लगने के लिए सबसे पहले तो हमारा जिगरा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आसान बात नहीं है देश की रक्षा करना। किसी भी वर्दी को हासिल करना आसान बात नहीं है। बहुत से क्रांतिकारियों ने, बहुत से सैनिकों ने हमारे देश के लिए ऐसा काम किया है कि उन्होंने अपना खून भी पानी के जैसे बहाया है। इसीलिए वो मरकर भी जिंदा है हर किसी के दिल में। क्रांतिकारी जैसे कि शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी है कि जिन्होंने अपना खून पानी के जैसा बहाया है और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। तो हमें भी देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमें भी सबके दिल में रहना है।
हमें भी सबके दिल में रहना है, तो हमें फौज में रहकर ही सबके दिल में हम रह सकते हैं। तो बहुत से लोग फौज में लगने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। ये ऐसा हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सब फौज में लगने के लिए। और मेहनत भी ऐसा करो कि कोई भी कमी हमारे अंदर नहीं रहे। तो जितने भी नौजवानों को फौज में लगना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से मेहनत करो और फौज में लगो। अगर किसी को फौज के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, हम उसका ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।